कैथल में प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों के साथ साथ पुरानी प्रबंधन में प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक पराली अवशेष न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक करना, उनको पराली प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध कराना। कोई संस्था बनाकर उपकरण लेता है तो उसे 80% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई निजी तौर पर यह उपकरण खरीदना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है। हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और पराली को जलाने से जो नुकसान होता है उसके बारे में किसानों को अवगत करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास पराली प्रबंधन के लिए 6000 मशीनें हैं और 580 कस्टमाइज सेंटर हैं जहां पर ये मशीनें उपलब्ध हैं और हमारे पास एक बिजली बनाने का गांव का कांगथली में प्लांट भी है जहां प्रतिदिन 500 टन पराली से बने गड्ढों की खपत होती है। 15 यूनिट हमारे पास ऐसे हैं जो बासमती धान की बढ़िया पराली को खरीदते हैं, जहां हम इसकी तूड़ी बनाकर राजस्थान में के अलावा अन्य राज्यों में बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम सभी किसानों को जागरूक करके पराली प्रबंधन करवाएंगे। पिछली बार जिन गांवों के अंदर पराली जलाई गई थी उनको हमने कैटेगरी के हिसाब से चिन्हित कर लिया है और इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम के बाहर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहां पर पराली प्रबंधन के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। इसमें एक उपकरण कुछ अलग और विशेषता जो कि नर्चर ड्राफ्ट फार्म कंपनी ने उपलब्ध करवाया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि सुभाष गौड़ ने बताया कि हमारी कंपनी का लक्ष्य इस बार 3 लाख एकड़ में डीकंपोजर की स्प्रे आधुनिक मशीनों से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। किसानों को सिर्फ हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करना है। हम किसानों को सलाह देते हैं कि ना तो उन्हें पराली जलाने की जरूरत है, ना ही किसी और तरीके से खराब करने की जरूरत है। हमारी कंपनी की तरफ से हमारी मशीन द्वारा दवाई स्प्रे की जाएगी जो बिल्कुल मुफ्त होगी। उसके 10 दिन के अंदर आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। सारी पराली जमीन में नष्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक हम कैथल जिले में 56,000 एकड़ में भूमि स्प्रे करवाने के लिए किसानों ने रजिस्टर्ड करवा ली है और हम किसानों से अपील करते हैं कि वह हमारे पोर्टल पर आकर रजिस्टर करवाएं। इसके लिए हमारा पोर्टल nurture.farm पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज का जो हमारा यहाँ आयोजन हुआ है, अभी ये चल रहा है बीच बीच में, तो ये जिला स्तरीय किसान मेला है या एक जागरूकता अभियान हमने चलाया है जिसमें हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है विभिन्न विभागों के उनको भी बुलाया, प्रगतिशील किसानों को बुलाया, कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर्स ओनर हैं उनको भी बुलाया और हमने हमारा पूरा सम्मानित प्रेस मीडिया को भी बुलाया कि ताकि ये जो गंभीर समस्या है इसके बारे में हम सब मिलकर जागरूक कर सकें। आज हमने यहाँ पर पूरी एक कार्य योजना बनाई है, उसको डिस्कस किया कि कितना हमारे पास अवशेष है, कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड से इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट का प्रयोग करते हुए इसका किया है। ज़्यादातर हम इन सीटू पे जोर दे रहे हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6000 के आसपास मशीनें हैं, 580 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं और एक प्लांट भी है हमारे यहाँ जो कि 500 टन प्रतिदिन सेल के नाम से है पराली का प्रयोग करेगा बिजली बनाने के लिए। कांगथड़ी में है वो, सिवन ब्लॉक में, तो उसका भी हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। 15 हमारे पास यहाँ यूनिट हैं जो कि बासमती पराली को या दूसरी बढ़िया पराली को खरीद कर उसकी तूड़ी बनाती है। तूड़ी बना के राजस्थान और गंठे बनाकर गुजरात में भी भेजती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसान भाई मतलब धान की कटाई करने के बाद जैसे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुहिम चलाई है, एपी सीडर है, सुपर सीडर है, या अलग अलग तरह की मशीन्स आई हुई हैं। इसके द्वारा वो पराली को जलाने से रोकने के लिए उसका अलग अलग तरीके से उनका जो विधि है उसके अनुसार उनका इस्तेमाल कराते हैं। यूपीएल एक एग्रोकेमिकल की कंपनी है जो nurture.farm की तरफ से हम आपके पास ये सुविधा लेके आए हैं कि किसान को बगैर ये सब किए हुए पराली की जो कटाई करने के बाद, जैसे अपना किसान पहले दिन कटाई करता है, अगले दिन हमारी मशीन से हम ही पूसा डीकम्पोजर के नाम से जो उत्पाद है उसकी खेत में स्प्रे कराएंगे। पहले दिन वो खेत की कटाई करेगा, अगले दिन उसके अंदर वो उस दवाई की स्प्रे कर देगा। दवाई का और स्प्रे करने के लिए हम उसके लिए nurture.farm आदर्श फार्मर सर्विस की मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के द्वारा उसमें जो स्प्रे कराएंगे उसका वो निःशुल्क होगी, उसका जमींदार से किसान से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद रोटावेटर से उसको मिट्टी को पलटी करवा देंगे। मिट्टी पलटी करवाने के बाद उसमें 60 से 70% अगर नमी है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं वहाँ पे किसान भाई उसमें पानी दे के छोड़ सकते हैं। 15 दिन के बाद ये जितनी भी उसके खेत में जो स्टब्बल हैं, जो अपनी पराली के अवशेष हैं, वो सारे के सारे खेत में
डिकम्पोज होके गल के खेत की मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और जमींदार को पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य प्रश्न ये है कि किसान